शास्त्री बागेश्वर बाबा से इंडिया न्यूज ने खास बातचीत की है। सुन बातें आपको। पूज्य जगत गुरु महाराज जी के चरण में आए हैं और आज मणिराम छावनी वाले परम पूज्य श्री राम जन्मभूमि के न्यास के जो अध्यक्ष हैं पूज्य अनंत श्री विभूषित पूज्य श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज जी का उनका प्रकटोत्सव है। हम दंडवत प्रणाम करने आए हुए हैं। हम सबके संतों के शिरमौर हैं और यह भारत भूमि संतों की भूमि है, ऋषियों की भूमि है और हम सबको इनके पद चिन्हों पर चलने के लिए, इनकी छत्र छाया में बने रहने के लिए बार बार इनकी संतों की शरण में आते रहने की आदत डाल ले लेनी चाहिए। महाराज जी, चुनाव में थोड़ी हार जीत क्या हुई, लोग अयोध्या के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने लग गए। देखिए, हार जीत एक अलग विषय है। प्रश्न चिन्ह लगाना बहुत मूर्खता और सठतापूर्ण बात है। अति प्रिय मोही अवध के वासी, अगर हम लोग अयोध्या वासियों को, अवध वासियों को अगर कुछ कहेंगे, निश्चित रूप से प्रभु श्री राम को कष्ट होगा, क्योंकि रघुनाथ जी को अति प्रिय अवध के वासी हैं। इसलिए हम सबको सावधानी पूर्वक, हार जीत लगी रहती, लेकिन एक बात बोले, हिंदुत्व कभी हारता नहीं। हिंदुत्व सीखता है और आगे बढ़ता है, या तो सीखता है या जीतता है, हारता नहीं है। इसलिए हार जीत का विषय नहीं है। हिंदुत्व ने सीखा है और देखिए आगे भी सीखेगा और जीतेगा। रामनगरी अयोध्या पहुंचे हैं महाराज जी, कैसे स्वागत किया रामनगरी की अयोध्या हवा उन्हें? देखो, यहाँ स्वागत के लिए नहीं हम आते हैं, ना हम सम्मान पाने आते हैं। यहाँ तो हम जो है दास भाव से, दासानुदास भाव से संतों का आशीर्वाद लेने आते हैं और हमारे मन में यह कोई अपेक्षा नहीं। लेकिन आप लोगों का जो प्रेम है, अवधवासियों की जो स्नेह है, वो हम ऋणिया रहेंगे, जन्म जन्मों तक यह कर्जा नहीं चुका पाएंगे। तो सम्मान का भाव नहीं है, केवल भगवान का भाव। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, कितना स्वर्णिम अवसर देखते हैं? उनको खूब खूब बागेश्वर धाम पीठ से साधुवाद। बहुत अद्भुत बात है कि पहली बार, तीसरी बार उनको जो है इस पूरे देश की सत्ता उन्हें प्राप्त हुई है। पुनः नित नई ऊंचाइयों पर हमारे राष्ट्र को ले जाएं, यही हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। महाराज जी, आपके एक तरफ जगत गुरु जी बैठे हैं, एक तरफ हनुमान जी के अनन्य सेवक बैठे हुए हैं। बड़ा ही शुभ मुहूर्त कहा जाएगा इसको, जब तीनों के विद्वजनों के, आराध्य के दर्शन हो रहे हैं। एक देव वो होते हैं जिनको हम पूजते हैं, दूसरे देव धरती के आप हैं जिनको सारा देश पूज रहा है। कितना उसको ये हमारे जीवन का सौभाग्य है। हनुमानगढ़ी से परम पूज्य श्री अनंत शिव राजूदास जी महंत जी हैं, उनकी कृपा हमको मिलती है। परम पूज्य जगत गुरु महाराज जी की कृपा हमको मिलती है। और जब भी हम अपने जीवन में कोई भी कार्य करते हैं तो इन संतों की आज्ञा लेकर के ही हम करते हैं। तो निश्चित रूप से इनकी कृपा और आज्ञा के कारण हम अपने जीवन में जहाँ भी जाते हैं वहाँ धर्म विरोधियों की ठटरी बार कराते हैं। महाराज जी, आप अक्सर सृजनात्मक कार्य करते रहे, आप कन्याओं का विवाह कराते हैं। अक्सर जो निराश्रित हैं, जो बेसहारा है, उनका आप विवाह कराते हैं, जो गरीब उनके विवाह करवाते हैं। ये सिलसिला महाराज जी अयोध्या में भगवान यहाँ भी होगा। हनुमान जी की इच्छा होगी और रामलला सरकार की इच्छा होगी और तुम्हारे अंदर खुजली जागेगी, तुम्हारी कुछ श्रद्धा जागेगी, यहाँ भी हम करवा देंगे। तुम थोड़ा श्रद्धा अपनी दिखाओ, निश्चित रूप से हम यहाँ भी करवाएंगे। जय रामलला सरकार। हमारे साथ थे महाराज जी आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी, जिन्होंने बताया कि अयोध्या आने के बाद यहाँ की हवाओं ने जिस तरह से स्वागत किया, जिस तरह से यहाँ का माहौल है बहुत ही मनमोहक है, और जिस तरह से कन्याओं का विवाह महाराज जी करते रहे हैं। अगर अवसर मिला तो जल्द ही रामनगरी अयोध्या में भी करेंगे। इंडिया न्यूज़ के लिए अनिल मिश्रा, अयोध्या।